सरपंच राजेश बाबू, संजीव बाबू, पवन गांधी जी, यूपीएससी शिक्षक अमरजीत बाबू, हमारे पूर्व के विद्यालय में समय दे चुके हमारे अभिभावक संजय कुमार कर्म साहब और गजेंद्र भाई हमारे साथ ही पढ़ते थे और जिनका नाम मैंने लिखा, सब लोगों को सम्मानित मंच का आभार कि आज मैं आपने यहाँ बुलाया। खासकर मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर के निदेशक, हमारे क्षेत्र के गौरव और युवा आइकॉन अभिमन्यु जी, मेरे मित्र, हाई स्कूल के मित्र, मेरे साथ शिक्षण कार्यों में अपना योगदान समर्पित करने वाले प्रिय मनीष बाबू, सचिन बाबू, राहुल जी, रणवीर जी, अमन कुमार जी, राकेश जी, आदरणीय भोला बाबू और उपस्थित मेरे भाई मृत्युंजय जी, आप सभी आगंतुक अतिथि, छात्र छात्राएं, आप सबों का आज सबसे पहले 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के शुभ अवसर पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कहते हैं विरह की वेदना लिखूं या हृदय की झंकार में जो चाहिए था इसी तरह का प्यार ठोकिए था। मैंने अपने जीवन काल में गरीबी देखा है, गरीबियों के पगडंडियों से गुजर करके यहाँ तक आया है। हमारा सिंपल इतिहास है कि मैं जिस पंचायत में 800 रुपये के सैलरी पर शिक्षा डाउन करने जाया करता था, उसी तेतराबाद चंदपुरा का आज मैं क्या बना हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा एक ऐसा रास्ता मिला जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचा। शिक्षा से हमारा व्यक्तिगत बहुत मजबूत संबंध है। हमने कई स्कूल का स्थापना भी किया है। अभी वर्ष 2010 में इंडियन पब्लिक स्कूल गंगिया में स्थापना किया, जिसमें आदरणीय मनीष बाबू समय दे चुके हैं। बगल के 2018 में हमने डॉक्टर आर एस सेंट्रल स्कूल का स्थापना किया। मेरा ही स्थापना किया हुआ विद्यालय बगल में चल रहा है। आज भले हम उनके प्रिंसिपल नहीं हैं, चूँकि अब पॉलिटिकल लोग हो गए। वर्ष 2021 में हमने एपी इंटरनेशनल स्कूल बाबूराही शब्दलपुर का स्थापना किया। और जब कभी भी शिक्षा के क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति मुझे बुलाते हैं तो मैं बेहिचक बेझिझक वहाँ उपस्थित होता। इसलिए होता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, बाद बाकी जो नहीं पिएगा वो मेमना की तरह मेमनी आएगा। आज आपके सामने आदरणीय अभिमन्यु जी, जो हमारे मनोहर टोल सुदूर देहात में खगड़िया के अंतिम गांव से आता हूँ। हमारा जो ये गांव है वो खगड़िया का अंतिम गांव है। ये क्षेत्र हमारा बांध के उस पर बेगूसराय हो जाता है। तो खगड़िया के अंतिम क्षेत्र से निकला युवा अभिमन्यु जी आज बिहार सरकार के सचिवालय में एएसओ, बड़े पद होता है, बहुत बड़ा पद, जिला अगर इनकी आगमन होती है तो बड़े पद बड़े ओहदे पर है। और यह मान और सम्मान के दृष्टिकोण के साथ साथ हम युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने कड़ी मेहनत करी और कड़ी मेहनत से जहां ग्रुप डी की नौकरी कर रहे थे, डी से सीधे ए पर पहुंच गए। ये हमारे लिए, आप लोगों के लिए गौरव की बात है। ठोकिए ताली। और जब उन्होंने यह सोच लिया कि शिक्षण संस्थान खोलना है, और इस उद्देश्य से नहीं, भी बता रहे थे, कोई हमारे साथी बता रहे थे कि यह बिजनेस पॉलिसी नहीं है। इस बात में 100% सत्य है कि यह बिजनेस पॉलिसी नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेस ही करना होता तो एएसओ हैं, पदाधिकारी हैं, इन्हीं को कह देता भाई 2-4 दुकान खोल लो, मैं तुझे सचिवालय से लोन दिलवा दूंगा, बैंक से लोन दिलवा दूंगा। लेकिन इन्होंने शिक्षा को चुना। क्योंकि हमारे बहुत युवा साथी जो हैं, जो साथी शिक्षा दान करना चाहते हैं, भाई मनीष जी, राहुल जी, सचिन, रणधीर जी, रमन जी, राकेश जी, दिव्या जी, भोला जी, ऐसे सभी लोगों को इन्होंने एकत्रित किया आदरणीय सरपंच मनोज भाई सहनी जी के मार्गदर्शन में। पहले इसमें उनका ही इंस्टीट्यूशन चलता था, सरपंच साहब ने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, पिएगा वह दहाड़ेगा। तो हम आप लोगों से खास करके इस शिक्षण संस्थान के फाउंडर से आदरणीय अभिमन्यु सर से, मनीष सर से, सचिन, रणधीर सर से,
अमन राकेश सर से, भोला सर से निवेदन करूंगा, बहुत सारे पीड़ा आएगी, उलट पुलट बहुत सारा होगा, बहुत सारी भावनाएं को आहत भी पहुंचाएंगे लोग, अंतःकरण में चोट भी पहुंचेगा। लेकिन याद रहे, आज आप जिस उद्देश्य से संस्थान का स्थापना कर रहे हैं वो छूटना नहीं। हमने वर्ष 2018 में 17 से 18 तक मेहनत करके 18 में डॉक्टर रागत सेंट्रल स्कूल की स्थापना किया। वर्ष 2021 में जब मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, हमारे साथ बहुत सारा पीड़ात्मक बातें हुई। हमने कहा मैं रहूं ना रहूं, स्कूल रहनी चाहिए। आज आप देख रहे स्कूल है, मैं हूं नहीं हूं इसकी चिंता नहीं कर रहा। मैं आज मुखिया हूं, कल मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारा कोई गारंटी नहीं है। हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हैं। तो आप जो फंडर लोग हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं संस्थान को आज स्थापित कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि बहुत सारा टकराव आएगा आपके आपस में। भरोसा दिलाते हैं जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी आपके शिक्षण संस्थान के प्रचार प्रसार में, छात्र छात्राओं के नामांकन में, जैसी भी हमारी आवश्यकता पड़े, बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। जैसा आदरणीय अभिमन्यु सर ने मुझे कल फोन किया था कि सर उद्घाटन है, तो मैं पटना के दौरा को समाप्त कर तीसरे रेखा पहुंचने का काम है। इसलिए नहीं कि मुझे फीता काटना है, मुझे दीप प्रज्वलित करना है, इसलिए कि हमारे उम्र के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, जबरदस्त चौड़ा होता है। ऐसा लगता है मानो हम बढ़ रहे हैं आगे। हमारे कई रूप होने चाहिए। सिर्फ हमारे आगे बढ़ जाने से हमारा गांव आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जब पहले खगड़िया, भागलपुर, पटना के मंच पर भाषण दिया करता था, तो मेरा पहला शब्द हुआ करता था कि मैं उस गांव का वासी हूँ जहाँ गाय को तो माय कहा जाता है, भैंस को बड़की माय कहा जाता है। ऐसा क्यों कहता था? ऐसा इसलिए कहता था कि हमारे यहाँ गाय भैंस के अलावा किसी की प्रधानता नहीं थी। लेकिन आज देखिए बीपीएससी क्वालिफाई करके मंजीत बाबू बैठे हुए हैं। आज देखिए बिहार सरकार में एस होते। हमारा लक्ष्य मुखिया बनने का था, मैं मुखिया हूँ। मित्र का लक्ष्य आना था, पंचायत में सरपंच हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग सब कुछ से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे मनीष सर संघर्ष कर रहे हैं। आज न कल बीपीएससी टीचर हो जाएंगे, भोला सर हो जाएंगे, और भी राकेश सर हो जाएंगे, अमन जी हो जाएंगे, सब लोग हो जाएंगे। तो ये अब वो बात नहीं होगी कि मैं उस क्षेत्र का हूं जहां गाय को तो माय कहा जाता है, भैंस को बड़की माय कहा जाता है, बकरी को चाची कहा जाता है, ये नहीं कहूंगा। अब ये कहूंगा कि मैं उस क्षेत्र का वासी हूं जहां बीपीएससी से शिक्षक हुआ करते हैं संजीव बाबू। संजीव बाबू की बचिया भी, उनकी पुत्री बीपीएससी टीचर है। ये गौरव का बात है कि नहीं? सहायक शिक्षक एवं उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपना उद्देश्य। आप लोग बिहार जेएलके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।